तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का और आइए हम लोग शुरू करते हैं। अभी कल हम लोगों ने जो देखा था, तो कल के सेशन में हम लोगों ने परसेंटेज में सारी चीजें देखी थी। उसके पहले मैं बता दूं आपको, अगर आप अनअकैडमी के ऐप पे मेरी क्लासेस को करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उस पे आपको मेरी हिस्ट्री की क्लास मिलेगी प्लस पे 11 मई से 11th ऑफ मई से शाम को 6 बजे से 7 बजे तक स्पेशल की क्लासेस अभी चल रही हैं और ये हिस्ट्री की स्पेशल की क्लास 12:30 बजे दोपहर में रहती है। ये आपकी एमसीक्यू की क्लास रहती है, ठीक है। ये एमसीक्यू की क्लास और ये जो अपनी यूट्यूब की क्लास है ये मैथ्स की, ये शाम को 6 बजे आपको हमेशा मिलेगी डेली, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी से अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उस पे अपने गोल को यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी आप सेट कर लीजिए। वहां पे आप मुझे नाम को मयंक श्रीवास्तव सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको वहां पे मेरे क्लासेस की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो अब इसके आगे ध्यान से जरा सा देखा जाएगा अब हम लोग कि साथ में ही आप YouTube पे भी मैथ्स की मेरी क्लासेस को कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी क्लासेस YouTube पे भी उसके नोटिफिकेशन मिलते हैं। ये इंडेक्स का सेक्शन है जो मैंने आप लोगों को पहले दिन डिस्कस किया था कि किस तरीके से आपको इंडेक्स के टॉपिक्स को बनाना है, इंडेक्स की क्या जरूरत है, क्या क्या यूजेस हैं, क्यों हमको इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझने की जरूरत है। तो आप मेरे पहले वीडियो को देख लीजिएगा। तो उस जिस दिन एवरेज वाली क्लास शुरू हुई थी तो आपको इसके सारे नीड्स और इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। बेसिक्स ऑफ परसेंटेज कल हम लोगों ने देखा था, उसमें हम लोगों ने फ्रैक्शनल वैल्यूज को भी देखा था कि फ्रैक्शनल वैल्यूज का यूज क्या है, उसमें बेस की वैल्यू क्या होती है, हमेशा ओरिजिनल, इनिशियल या हम कहते हैं वास्तविक जो वैल्यू होती है वो होती है, और ऊपर क्या, अगर प्लस माइनस है तो प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, यानी इंक्रीज हुआ है तो जुड़ जाएगी और डिक्रीज हुआ है तो माइनस हो जाएगी। ये चीजें हम लोगों ने कल डिस्कस की थी। प्रणाम शिखा जी, खुश रहिए। जय हिंद ममता जी, जय हिंद रसूल जी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो कल हम लोगों ने इतनी चीज देखे थे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी कल आपसे डिस्कस कर लिया था कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में पहला कंपैरिजन है, दूसरा पॉपुलेशन है, तीसरा परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, फिर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 है, फिर इनकम एंड एक्सपेंस के क्वेश्चंस, फिर इलेक्शंस के क्वेश्चन, फिर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन और फिर क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिलोगिज्म के क्वेश्चन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेशन को, लेकिन उसके पहले एक ये स्पेशल ऑफर है अनअकैडमी की तरफ से। तो अगर आप 26 ऑफ अप्रैल से लेके 30 ऑफ अप्रैल के बीच में अनअकैडमी के 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन को लेते हैं तो आपको 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा उसके साथ। मतलब कि अब आप पे करेंगे कितना, 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन का, और आपको उसमें 14 मंथ के लिए क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। तो आपको 14 मंथ्स के लिए आप प्लस का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। 14 मंथ्स के लिए प्लस का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। इसके लिए आप मेरा रेफरल कोड, ठीक है, मेरा आप इसमें रेफरल कोड जो कि आपका मैं लिख दे रहा हूं यहां ताकि आपको वैसे सामने नीचे चल भी रहा है कि रेफरल कोड है क्या, MAYANK71 और लाइव LIVE, ठीक है। इसको आप यूज कर सकते हैं जिससे क्या होगा, आपको ये डिस्काउंट, मतलब आपके 1 ईयर की जो फीस है, मैं आपको थोड़ा सा इलोबरेट कर देता हूं इसको। आपके 12 मंथ्स की जो फीस है, तो वो 12 मंथ्स की फीस है आपकी ₹7,000, ठीक है। 12 मंथ की फीस आपकी कितनी है, ये है आपकी ₹7,000 12 मंथ की फीस है। सर क्लासेस के बाद आप फ्री हैं? हाँ बिल्कुल शिखा जी, ठीक है। 12 मंथ पे फ्री है आपका। 7,000 रुपीज क्या है इसकी फीस है। जब आप यहां पे अगर मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं, इफ यू यूज माई रेफरल कोड, ठीक है, अगर आप मेरा रेफरल कोड जो अभी मैंने यहां आपको बताया है, क्या है, मयंक 71 लाइव, तो ये फीस आपकी जो होगी मयंक 71 लाइव, अगर आप इस रेफरल कोड को यूज करेंगे तो ये फीस आपकी हो जाएगी ₹6300। लेकिन अनअकैडमी का जो ऑफर है उसके लिए अब ये आपकी 12 मंथ की नहीं, ये हो जाएगी आपकी कितने के लिए,
14 मंथ्स के लिए ये आपकी फीस हो जाएगी। मतलब आप अब यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं इस स्पेशल ऑफर को। तो जल्दी जल्दी से अगर आप प्लस के सब्सक्रिप्शन के साथ अपनी तैयारी को करना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से, क्योंकि प्लस में आपकी प्रॉपर लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं, आप किसी भी एजुकेटर से, अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, और 1 सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जामिनेशन होता है। यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी की कैटेगरी के सारे एग्जामिनेशन जो भी आएंगे उसके लिए प्लस के बैचेस को आप कर सकते हैं इसमें। और इसके साथ ही आपको रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं, आपके साथ ही रेगुलर प्रैक्टिस सेट्स मिलते हैं, और आपकी सीरीज भी होती है, टेस्ट सीरीज भी होती है। ठीक है, चलिए, तो इस ऑफर का जरूर लाभ उठाइए। तो इसके साथ ही अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने पहले टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे, जो कि कंपैरिजन है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, आइए देखा जाए। फर्स्ट एंड सेकंड नंबर्स आर 10% एंड 20% मोर देन अ थर्ड नंबर रिस्पेक्टिवली, फाइंड। पहली व दूसरी संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% व 20% अधिक है। तो अब ज्ञात क्या करना है इसमें, तो अब ज्ञात करना है हमको पहला क्या, बाय व्हाट परसेंट फर्स्ट नंबर इज लेस देन द सेकंड नंबर। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, जब तक हमको तीनों संख्याएं पता नहीं चलेंगी तो हमको ये पता नहीं चलेगा कि भाई कौन किससे कितना बड़ा है या कितना छोटा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, so first of all we have to find out all these three numbers। हम पहले इन तीन संख्याओं को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक, अब इसके साथ देखिए, पहले और दूसरे नंबर को कंपेयर किससे किया इसने, तो पहले और दूसरे नंबर को इसने कंपेयर किया किसी थर्ड नंबर से। यानी अगर यहां पे हम ये मान लें कि भाई ये जो तीसरी संख्या है ये कितनी है, 100 है, तो पहली संख्या इससे 10% अधिक यानी 110% हो जाएगी। तो 100 का 110 करेंगे तो सीधे सीधे संख्या भी कितनी आ जाएगी, 110 ही आ जाएगी। और अगर हम इसका 20% मोर है तो यानी 120% हो जाएगी। तो 100 का 120% कितना होगा, ये आपका संख्या 120 ही आ जाएगी। क्लियर हो गई बात। तो अब ये तीनों नंबर हमको मिल गए कि पहली संख्या 110 है, दूसरी संख्या 120 है, और तीसरी संख्या को हमने 100 माना ही माना था। ठीक है, तो अब हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो जो यहां पे ये फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाय व्हाट परसेंट फर्स्ट नंबर इज लेस देन सेकंड नंबर। तो किससे किससे में क्या जवाब आ रहा है, पहला कि दूसरा, रिप्लाई करिए। किससे में क्या जवाब आ रहा है, तो अपॉन में कौन सी वैल्यू रखेंगे हम लोग, जल्दी जल्दी से रिप्लाई करिए। अपॉन में किस वैल्यू को रखा जाएगा, पहली संख्या किससे, दूसरी से ना। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड शिखा जी, गुड, करेक्ट आंसर। तो दूसरी से बात किया तो भाई दूसरी संख्या है कितनी, तो दूसरी संख्या 120 है। तो ये इससे कम कितना है, तो आप देखेंगे कि ये इससे कितना कम है, 10 कम है। और परसेंटेज की बात कर रहा है तो इंटू 100 यहां पे हम इसको कर देंगे। तो इसको जब आप सॉल्व आउट करोगे तो सॉल्व आउट करने पे वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, ठीक, ये वैल्यू आएगी आपके पास। ठीक है, इसको अभी आगे आप और कट कर सकते हो। तो ये वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी, 8 1/3% विल बी दी आंसर। वेरी गुड शिखा जी, ठीक है, ममता जी, वेरी नाइस, गुड। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 8 1/3% क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा, जब पूछा है कि पहली संख्या दूसरे संख्या से कितने प्रतिशत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है आपसे। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है बाय व्हाट परसेंट सेकंड नंबर इज मोर देन द फर्स्ट नंबर। तो हम लोगों ने अभी देखा था कि फर्स्ट नंबर 110 है, सेकंड नंबर 120 है, और थर्ड नंबर कितना है, ये 100 है। तो अब यहां पे जब हम अपॉन में रखने वाली बात आएगी मेरे भाई, तो हम क्या करेंगे यहां पे, तो जब अपॉन में रखने की बात आ रही है तो किसको पूछ रहा है, बाय व्हाट परसेंट सेकंड नंबर इज मोर देन किससे, फर्स्ट से। तो अपॉन में अब हम क्या रखेंगे, अपॉन में हम रखेंगे 110। तो कितना अधिक है ये, तो आप देखिए यहाँ पे ये 10 अधिक है, और इंटू हम क्या करेंगे यहाँ पे 100 करेंगे। गुड शिखा जी, वेरी राइट, करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 1/11% आ जाएगा। 100/11 बचा, तो 11 इंटू 9 करेंगे 99, तो 9 और कैरी 1 और अपॉन में 100, तो ये परसेंटेज आपका हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। ये देखिए, जब क्वेश्चन आपसे कंपैरिजन का पूछता है ना, तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में 4 तरह से क्वेश्चन बनते हैं, तो चारों क्वेश्चन को मैं लेके आया हूं। तीसरा क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, बाय व्हाट परसेंट व्हाट परसेंट इज सेकंड नंबर ऑफ द फर्स्ट नंबर। यहां लेस या मोर की बात आपसे नहीं कर रहा है, यहां आपसे लेस या मोर की बात नहीं कर रहा है, यहां बात किसकी कर रहा है, डायरेक्ट पूछ रहा है कि सेकंड नंबर किसका, फर्स्ट नंबर का। तो सेकंड नंबर था कितना भाई, सेकंड नंबर बाय व्हाट परसेंट सेकंड नंबर, व्हाट परसेंट इज सेकंड नंबर ऑफ द फर्स्ट। तो सेकंड नंबर है कितना, 120, किसका,
पहले का तो पहली संख्या 110 थी, तो इंटू 100 करेंगे। तो अब इसको जरा सा जल्दी जल्दी आप सॉल्व आउट कर लीजिए। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 109 1/11% ये आ जाएगा। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो 109 से ही 1/11% है। वैसे भी हमने यहाँ पे देखा था कि 9 से 1/11% है, अधिक उससे तो अधिक है, तो पहले ऑलरेडी नंबर क्या होगा, अपने आप में 100% होगा, तो प्लस 9 1/11, तो 109 1/11% कर देंगे। और इसमें कंपैरिजन का लास्ट क्वेश्चन, एक फोर्थ क्वेश्चन, बाय व्हाट परसेंट फर्स्ट नंबर, सॉरी व्हाट परसेंट इज फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड नंबर, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो किसका भैया, दूसरी संख्या का। तो अपॉन में क्या रखेंगे हम भाई, 120, ऊपर क्या रहेगा 110 को रखा जाएगा और इंटू 100 यहां पे करेंगे। ठीक है, यहां पे क्या रखा था 110, क्यों, क्योंकि किससे कंपेयर किया, फर्स्ट नंबर से। यहां पे क्या रखेंगे 120 अपॉन में, क्यों, क्योंकि पहली संख्या किसका 120 का, दूसरी संख्या का। तो दूसरी संख्या हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अपॉन में हम यहाँ पे रख देंगे। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, ये 91 2/3% विल बी द आंसर। क्लियर यहां तक बात है। तो ये हमारा कंपैरिजन का क्वेश्चन था। यहां तक बात हमें पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी कंपैरिजन के क्वेश्चंस को हमको किस तरीके से सॉल्व आउट करना है, हमें किस तरीके से इसको लेके चलना। आइए आगे बढ़ते हैं अब सेकंड पे। पॉपुलेशन के क्वेश्चंस को ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़िए। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 10,000. It increases at the rate of 20% per annum. What will be the population after 2 years? अब बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, यानी अगर हमसे प्रेजेंट पॉपुलेशन को कह रहा है, वर्तमान दे दिया है कितना कि 10,000 है। अब हमसे कह रहा है कि 2 साल बाद की जनसंख्या कितनी होगी। अगर हम ये जानते हैं कि जनसंख्या 20% प्रति वर्ष क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। कितना बढ़ रही है, प्रति वर्ष ये 20% बढ़ जा रही है। तो जनसंख्या कितनी होगी, कब, 2 साल के बाद। अब दो तरीका है इसको लगाने का। ठीक है, अब इसका दो तरीका होता है। पहला, या तो आप फ्रैक्शनल वैल्यू से लगा लीजिए। तो अगर हम 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू को लेंगे तो ये वैल्यू कितनी आती है, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 आती है। तो यानी इनिशियल ओरिजिनल कितना है, ओरिजिनल हमारा 5 है और ये क्या है, ये हमारा प्लस हो रहा है। तो अब बहुत ध्यान से देखिएगा, यानी अब जब हम नए की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6/5 पहले साल भी और 6/5 दूसरे साल भी हो जाएगा। ठीक है, या अगर आप नॉर्मली करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ जीरोस हैं और हमें पता है कि 1% की साइन 2 जीरो को कट करती है, तो हम, अगर मैं वैसे तो पूरा लिख दे रहा हूं लेकिन आप लिखिएगा नहीं, 120% यानी 4 जीरो कट जाएंगे, तो ये चारों जीरो कट जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूं ताकि कई बच्चे ऐसे हैं जिनको दिक्कत होगी समझने में, तो मैं लिख दे रहा हूं। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि एग्जामिनेशन में लिखेंगे नहीं आप। ठीक है, हाँ शिखा जी बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक, एग्जामिनेशन में आप लिखेंगे नहीं, आप क्या करेंगे, यहाँ परसेंट की साइन थी, 2 जीरो यहां से 2 जीरो यहां, यानी 4 जीरो, तो आप 4 जीरो क्या करेंगे, कट कर लेंगे। तो हमारे पास क्या बचा, 120 इंटू 120। अब 12 का स्क्वायर अगर आपको पता होगा कि 12 का स्क्वायर कितना है, तो ये होता है 144 और 2 जीरो आप लगा देंगे। तो 2 साल के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ये जनसंख्या हमारे पास आ जाएगी 14,400। यानी अगर अभी जनसंख्या 10,000 है और ये 2 साल तक इंक्रीज करेगी और हर साल 20% इंक्रीज करेगी, तो कितनी हो जाएगी, ये 14,400 हो जाएगी। अगर आप इसको फ्रैक्शनल वैल्यू से लगाते हैं तो 10,000 इंटू 6/5 इंटू 6/5, इसको भी आप करते तो यहां से भी क्या होता, आपका आंसर चला आता। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा। लेकिन यहां पे देखिए आप ध्यान से, पर्सनली मैं अगर आपको बताऊं तो ये मेथड ज्यादा बेटर, भले ही आपको नॉर्मली लॉन्ग लगता है, लेकिन अभी ये मैटर क्या है, ज्यादा बेटर है। क्यों, क्योंकि जीरो यहां पे थे ऊपर, तो आराम से कट जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जनसंख्या हम लोगों ने देखी 2 साल बाद। दो तरह से क्वेश्चन पूछता है पॉपुलेशन पे, एक बाद का और एक पहले का। और अक्सर जो गलती होती है वो पहले वाले में हो जाती है। ठीक है, अक्सर जो गलती होती है वो पहले वाले में। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़िए और जरा आंसर बताइए आप लोग। जो लोग भी आंसर दे सकते हैं वो लोग आंसर दीजिए, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। The present population of a town is 50,700. It increases at the rate of 30% per annum. What was the population 2 years ago? किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 50,700 है। यह 30% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है। तो 2 साल पूर्व आबादी क्या रही होगी, जरा जल्दी जल्दी से सॉल्व करिए। आप सभी लोगों को मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, फटाफट से
30 सेकंड का समय। ध्यान से पढ़िएगा, पॉपुलेशन आपसे पहले की पूछ रहा है, बाद की नहीं पूछ रहा है। बहुत कॉमन गलती होती है इसमें बच्चों से, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि जरा देख लो कि अगर आप लोगों में से कोई लगा पा रहा है तो देखा जाए। 10 सेकंड और। नहीं आया, मतलब इतने देर में अभी सॉल्व नहीं हुआ है आपसे। तो आइए देखते हैं ध्यान से। जब देखिए लिखेंगे कैसे, नॉर्मल पहले मैं समझा दूं आपको कि पहले की बात कर रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड सिखा दिए, सही आंसर आ गया आपका, बिल्कुल सही। तो पहले की अगर बात कर रहा है तो पहले की पॉपुलेशन, एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, जैसे कि हम लोग इंग्लिश में चलते हैं ना, पहले क्या रहता है, पास्ट रहता है। पास्ट से हम किस में आते हैं, प्रेजेंट में आते हैं, और प्रेजेंट के बाद हम किस में जाते हैं, फ्यूचर में जाते हैं। ये हमेशा फॉलो करेंगे, कभी भी हम उल्टा नहीं जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हमेशा हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो हमसे 2 साल पहले की बात कर रहा है, यानी हमसे कब का पूछ रहा है, पास्ट का हमसे ये पूछ रहा है। तो अगर हमसे पास्ट का पूछ रहा है तो पास्ट की पॉपुलेशन को देखो, अभी मैं समझा रहा हूं, लेकिन आप ऐसे लिखना मत एग्जाम में कि एक्स अगर पॉपुलेशन थी तो पहले साल ये 30% बढ़ी होगी तो 130% हुई होगी, दूसरे साल फिर ये 30% बढ़ी होगी तो अगेन 130% हुई होगी, और अभी ये 2 साल अब प्रेजेंट में आ गया होगा। ये 2 साल हो गया ना, पहले साल ये हो गया और दूसरे साल आपका ये, तो अब ये प्रेजेंट की पॉपुलेशन होगी कितनी, 50,700 ये पॉपुलेशन होगी। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, यहां ये जीरो क्या करेंगे, इस जीरो को कट कर देंगे, ठीक है, ये जीरो इन जीरो को कट कर देंगे, तो आपके पास कितना बचा यहाँ पे, 169 बचेगा। तो 169 से आप इसको कट करके देख लीजिए कितने बार में कट रहा है, ये आपका कटेगा 3 टाइम्स में 169 से कट जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, यानी 300 इंटू 100 बचेगा। जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा आपको लिखना कैसे, एग्जामिनेशन में आप डायरेक्ट प्रेजेंट की पॉपुलेशन लिखेंगे 50,700, और अब हमें उल्टा जाना है ना, अब हम प्रेजेंट से पीछे जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं ना, तो जब जो अभी तक हम 130/100 लिख रहे थे, तो अब क्या लिखेंगे हम, 100/130 गुणे 100/130, इसको अब हम लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, इनवर्स जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं। तो अब ये 2 जीरो क्या करेगा, इन 2 जीरो को कट कर देगा। अब इससे हम कट करेंगे तो ये कितने टाइम में कट जाएगा, 3 टाइम्स में 169 से कटेगा और डबल जीरो यहां आएगा, तो बचा कितना, 300 इंटू 100 हमारे पास बच गया, ठीक है। 300 इंटू 100 हमारे पास बचा है, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 30,000 क्या थी, 2 साल पहले की पॉपुलेशन थी। समझ में आ गया, समझ में आ गया, पॉपुलेशन कितनी थी, 30,000 थी, कब, 2 साल पहले। जय हिंद दीक्षा जी, लेट हो गया आज आपको, ठीक है। 30,000 पॉपुलेशन कब थी, 2 साल पहले थी। क्लियर हो गया ना सबको। और जो लोग भी भाई बाद में जुड़े हो, आप लोग जरूर से इसको देख लेना वीडियो को, फिर ताकि आपको कंफ्यूजन ना रह जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलरी ऑफ अ पर्सन इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन इट इज डिक्रीज बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन सैलरी। ये तो तुरंत बता दोगे आप लोग देखते ही, किस फॉर्मूले पे लगेगा। कोई बात नहीं दीक्षा जी, लेकिन कोशिश किया करिए थोड़ा जल्दी से जुड़ने से, क्या होता है ना, और मजा आता है क्लास में, इंटरेस्टिंग हो जाती है क्लास। किस फॉर्मूले पे लगेगा ये फॉर्म लगेगा आपका x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 वाले पे लगेगा ये, ठीक है। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 के फॉर्मूले पे इसको हम लगा सकते हैं, लगा हम नॉर्मल भी सकते हैं, लेकिन हम लगाएंगे किस पे, तो x प्लस वाई वाले पे। तो देखो भाई, पहले क्या कह रहा है, 20% इंक्रीज कर रहा है, साइन को जरूर ध्यान रखिएगा, साइन से ही अक्सर गलतियां हो जाती है इसमें, ठीक है। तो साइन को जरूर ध्यान रखिएगा, पहले 20% बढ़ रहा है, यानी x की वैल्यू जो हम रखेंगे वो क्या रहेगा, वो तो प्लस का 20 रहेगी, और फिर 20% घट गया तो y की वैल्यू को जो हम रखेंगे वो क्या हो जाएगी, वो आपका माइनस का 20 हो जाएगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो x की जगह हमने पहले रखेंगे तो 20, फिर प्लस माइनस 20, देन अगेन प्लस 20 इंटू माइनस 20 और अपॉन में 100, ठीक। ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कटेगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। इसका मतलब माइनस में आया, इसका मतलब क्या होगा, डिक्रीज, ठीक है। माइनस में आया, इसका मतलब क्या होगा, कमी होगी, कितना, 4% की, ठीक है। अगर प्लस में आया होता तो इसका मतलब क्या होता, इंक्रीज होता। अब बहुत ध्यान से एक बात सुनिएगा, अगर एक ही वैल्यू एक बार बढ़ रही है और एक बार घट रही है, एक ही वैल्यू, अब देखो यहां पे आप, एक ही वैल्यू है, ये एक बार बढ़ी और एक बार क्या हो गया, ये घट गई, तो एक बार बढ़ी तो एक बार घटी, तो सेम वैल्यू है, तो लिखने की हमको कोई जरूरत ही नहीं,
ठीक है, लिखने की हमको कोई जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। ठीक, उसको हम पहले ही हटा दें, हम डायरेक्ट क्या कर ले, सीधे। अब जैसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व आप कैसे करोगे, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप खाली ध्यान रखना कि 2 इंटू 2 कर दोगे वही आ जाएगा। अगर एक डिक्रीज है तो माइनस में ही आएगा हमेशा। ठीक है, तो 2 इंटू 2 कर देंगे हम तो 4 हो जाएगा, तो 4% क्या होगा, डिक्रीज करेगा, 4% की कमी आएगी उसकी सैलरी में। ठीक, अब इसको अब देखो नॉर्मल वे में भी आप समझ लो एक बार, क्योंकि कई बच्चों को दिक्कत हो सकती है, तो नॉर्मल में भी आप इसको समझो। नॉर्मल में जब आप करोगे, मान लेते हैं कि उसकी सैलरी कितनी थी, तो हमने माना कि उसकी सैलरी भैया पहले 100 थी, फिर क्या हुआ, ये 20% इंक्रीज कर गई, तो कितना हो गया, 120 रुपए हो गया। ठीक है, पहले 100 रुपए था, फिर 20% इंक्रीज किया तो 120 रुपए हो गया। इसके बाद क्या हुआ, 20% डिक्रीज किया, तो 20% जब डिक्रीज करेगा तो अब तो 120 का कितना 80% रह जाएगा, तो 120 का 80%, तो ये 0 तो कट जाएगा, यानी ये कितना रुपया हो गया, ये हो गया आपका 96 रुपीज। तो अब बहुत ध्यान से जरा देखिएगा यहां पे कि पहले 100 रुपए था और अभी कितना हो गया, 96 रुपए था, तो कितना रुपया डिक्रीज, कितना हो गया, 4 रुपए डिक्रीज कर गया। तो ये 4 रुपए जब डिक्रीज किया है, तो ये 4 रुपए इसी 100 पे डिक्रीज किया है ना, तो 100 पे 4, तो यानी इसका मतलब क्या होगा, 4% डिक्रीज हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप जिससे भी आपको बेटर लगे, जरूरी नहीं है कि आप फॉर्मूले से ही लगाइए। अगर आपको इससे बेटर लगता है, आपको लगता है कि ये चीज हमारे दिमाग में रहेगी, तो आप इससे सॉल्व करिएगा। आइए आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वर्थ ₹100 is increased by 10% first and again increased by 10%. The total increase in rupees is, अब ये क्वेश्चन तो आंसर बता दो भाई आप लोग। 100 रुपए की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपयों की होगी, कुल वृद्धि कितने रुपयों की होगी, ध्यान से जरा सॉल्व करिए। कुल वृद्धि कितने रुपयों की होगी, आंसर बता दो जल्दी जल्दी। रुपए में पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा इसको। तो कितने रुपए की वृद्धि हो रही है भाई, एनीवन, वेरी गुड शिखा जी, वेरी नाइस। ठीक, देखिए फिर वही काम करेंगे, कितना रुपया है भैया, तो 100 रुपया है, तो ये 100 रुपया क्या हुआ, पहली बार बढ़ा कितना, 10% बढ़ा ना, तो कितना हो गया ये 110%, और इसके बाद फिर 10% बढ़ा तो कितना हो गया 110%। तो ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, और इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गया। तो अब हो कितना गया, ये 121 रुपए हो गए। पहले 100 रुपए था, अभी 121 रुपया हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इंक्रीज बाई ₹21। डायरेक्टली हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि कितना बढ़ा, ये 21 रुपए बढ़ गया। समझ में आ गई यहां तक बात, रिप्लाई करिए जल्दी से, मैं देख रहा हूं आप लोगों को कमेंट। कमेंट के लिए थोड़ा बार बार नीचे देखना पड़ता है, क्योंकि मोबाइल पे देखते हैं, ऐसे सामने दिखता नहीं है कमेंट, मोबाइल पे देखना पड़ता है। ठीक है, क्लियर, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड जरा वेट करना तो, वेट फॉर अ सेकंड प्लीज, आपका कमेंट चला गया, एक सेकंड में इसको लगा दूं। हाँ, आइए, ठीक है, चलिए देखिए, अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूं, पहले आप लोग भी ध्यान से पढ़िए। 10% of the voters did not cast their vote in an election between two candidates. 10% of the votes polled were found invalid. The successful candidate got 54% of the valid votes and won by a majority of 1620 votes. The number of voters enrolled on the voter list is 10% मतदाताओं ने दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में अपना वोट नहीं डाला। मतदान के 10% मत अवैध पाए गए। सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 54% मिला और 1620 मतों से वह बहुमत के जीत हासिल किया। मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो अब इसका थोड़ा सा कुछ स्टेप्स है, उन स्टेप्स को बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला चीज जो आता है, सबसे पहली चीज जो होगी वो आपका क्या होगा, वोटर्स लिस्ट होगा। सबसे पहले मतदाता सूची में जो मतदाता होंगे उनका नाम होगा। इसके बाद क्या होगा, जो मत पड़ेंगे
वोट्स पोल्ड, मत पड़ेंगे, और इसके बाद क्या होगा, इसमें से कुछ अवैध होंगे तो फिर हम किसको देखेंगे, वैलिड वोट्स को देखेंगे, वैध मतों को जीतेंगे, और इसी वैध मत में ही जो विनर का और लूजर का अंतर रहेगा उसी से क्या होगी, हार और जीत होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि लूजर और विनर के अंतर से हमेशा हार जीत होती है ना। ऐसा तो होता नहीं कि कोई 10,000 वोट पाया तो जीत गया ना। अगर कोई 10,000 पाया और अगला 12,000 पाया तब क्या होगा, ए अगर 10,000 पाया और बी आपका 12,000 पाया तो हम ये कह सकते हैं कि बी 2,000 मतों से जीता है। यानी दोनों के बीच के डिफरेंस को ही लेके हम चलते हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच के डिफरेंस को अगर हम लेके चलते हैं तो इस बात को ध्यान रखिए, यहां पे भी जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो सेम इसी तरीके से सॉल्व आउट करेंगे। गुड शिखा जी, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो हमने माना कि वोटर्स लिस्ट में एक्स मतदाता थे भाई, ठीक है। पहले एक्स वाले मेथड से नॉर्मली समझ लीजिए कि वोटर्स लिस्ट में कितने मतदाता थे, तो एक्स मतदाता थे। कितने मत पड़े, तो आप देखिए 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो टोटल तो 100% हमेशा कोई भी वैल्यू अपने आप में होती है, तो 10% लोगों ने मत नहीं डाला, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 90% लोगों ने वोट को डाला होगा। अब जो वोट पड़ा है इसका भी 10% इनवैलिड हो गया, तो जो वोट पड़ा इसका 10% इनवैलिड है, तो 90% क्या होगा, ये आपका वैलिड होगा। ठीक, यहां तक क्लियर। 90% आपका क्या होगा, ये आपका वैलिड होगा। अब इसी पे हार और जीत होगी, इसी पे विनर और लूजर के अंतर से हार और जीत होगी। उस अंतर के बराबर कर दिया कितने के, 1620 के बराबर क्वेश्चन में दे दिया है। अंतर आइए देखते हैं कितना है। अगर एक को 54% मिला है तो दूसरे को जाहिर सी बात है कि 46% मत मिलेगा, ये विनर का होगा और ये लूजर का होगा। अगर पहले को 54% मिला है तो दूसरे को 46% मिलेगा। क्लियर हो गई यहां तक बात। तो अब इसको आइए फटाफट से हम लोग सॉल्व आउट किया जाए, ठीक है। गुड, हाँ 8% के डिफरेंस से जीतेगा। तो अगर इसको वैल्यूज को हम पहले यहां पे छोटा कर ले, जितने कट सकती है उसकी वैल्यूज को काट दें हम, ये दोनों जीरो कट जाएंगे इस जीरो से, ठीक है। अब यहां पे आगे ध्यान से देखिए, अगर हम इसको x बराबर कर ले तो 1620 तो अपना ऊपर ही रहेगा भाई, ये 100 भी ऊपर रहेगा, यहां से भी 100 ऊपर चला आएगा। नीचे वैल्यू हमारे पास कितनी बचेगी, 81 इंटू 8, ये वैल्यू हमारे पास बचेगी, ठीक है। अब जब जरा आप इसको देखो, 81 से इसको कट करोगे तो ये कितने बार में चला जाएगा, 20 टाइम्स में चला जाएगा। 81 से हम इसको कट करेंगे तो ये 20 टाइम्स में चला जाएगा। फिर अगेन हम इसको क्या करेंगे, 4 से कट करें, अगर यहां पे देखो 4 से अगर इसको कट किया जाए तो ये 2 टाइम्स में चला जाएगा और ये 5 टाइम्स में, और ये वाला भी 2 से इसको कट करेगा कितने में, 50 टाइम्स में कट जाएगा। तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 इंटू 50 इंटू 100, तो ये कितना आ गया, 25,000 क्या हो गया, आंसर आपका आ गया। यानी मतदाता सूची में कितने मतदाता थे, तो 25,000। अगर आपसे पूछेगा नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, कितने मत पड़े थे, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे 25,000 का कितना पड़ा था भाई, 90% पड़ा था। वैलिड वोट्स अगर आपसे पूछा, वैलिड वोट्स अगर आपसे पूछा तो क्या होगा भाई, 25,000 मतदाता में थे, इसमें से 90% पड़ा था और इसका भी 90% क्या था, वैलिड था। ठीक, अगर आपसे पूछा भैया लूजर को वैलिड वोट का कितना मिला है, तो लूजर की अगर बात करेगा या विनर की किसी की बात करता है, तो मान लेते हैं हम लूजर को लेके चलते हैं, तो कितना भैया 25,000 लोग थे, 25,000 में से 90% पड़ा, 90% का 90% वैलिड था और लूजर इस कितना पाया, इसका 46% वोट पाया। तो ये कोई भी क्वेश्चन आपसे इसमें से पूछ सकता है, वैलिड इनवैलिड को पूछ सकता है आपसे, ठीक है। वो टोटल पूछ सकता है कि पोल कितने हुए, मतदाता सूची में कितने मतदाता थे, लूजर को कितना मिला या विनर को कितना मिला, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। लूजर को कितना मिला या विनर को कितना मिला, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो पूरी उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। परसेंटेज का कल हम लोगों ने बेसिक्स देखा था, एक बार मैं फिर बता दूं कि आप अनअकैडमी पे देख सकते हैं, ये अभी आपका ऑफर चल रहा है। अगर आप 26 से 30 अप्रैल तक में लेते हैं अपने इसको कोर्स को, तो आपको 14 महीने का मिलेगा, ठीक है। अगर रेफरल कोड आप मयंक 71 लाइव यूज करेंगे या मयंक 71 यूज करेंगे तो आपको 12 महीने के लिए 7,000 पे 6300 मिलता था, लेकिन अब यही 6300 रुपए में आपको 14 महीने का मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपको क्लास का शेड्यूल भी आप एक बार देख लो कि ये क्लास का शेड्यूल है। आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करके आप वहां से मेरी क्लासेस को कर सकते हो। तो जल्दी जल्दी से अगर आपने अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को नहीं डाउनलोड किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए और अपने गोल को यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी सेलेक्ट करके वहां पे आप मेरे नाम को सर्च कर सकते हैं।
तो मिलते हैं फिर आप सभी लोगों से कल आपके अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे हिस्ट्री की क्लास में दोपहर में 12:30 बजे एमसीक्यू की क्लासेस में और शाम को 6 बजे फिर से यूट्यूब की क्लास में। पूरी उम्मीद है कि आज का सेशन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो कल तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।